मनोज सर से जो मैं यहाँ पर रिएक्शन चाह रही थी कि मनोज सर, क्योंकि ये बात ठीक है कि बिखराव शुरू हो जाएगा और ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, भाई चुनाव ही एक ही शख्स के एक ही चेहरा है जिसके इर्द गिर्द लड़ा गया, तो ये तो सीधा सीधा ये तो रेफरेंडम था, मैं पहले दिन से बोलती हुई आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद का जो असर है, उसके अस्तित्व की जो बात है, वो सर एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में दिल्ली में एमसीडी भी तो आम आदमी के पास ही है और अगले 2 साल तक होगी, तो थोड़ी बहुत तो चलो पावर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन तो भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को लगता है सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पड़ेगा बल्कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की सरकार में दिल्ली और वहाँ की जो पार्टी है उसमें दिल्ली का इन्फ्लुएंस, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा, कैसे काम करेंगे, उसमें अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी या जो इनकी सेंट्रल जो लीडरशिप है उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिल्ली में असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो पंजाब में भी आने वाले टाइम पे अगर उसका फ़र्क पड़े तो मेरे को उसमें आश्चर्य नहीं होगा। और सर वो इंडिया ब्लॉक जो अब है भी नहीं, लेकिन है भी, क्योंकि आप देखें ना कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे यहाँ उनको फेवर किया, उनको सपोर्ट किया, मतलब ये कि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, तो वहाँ भी उनकी क्या भूमिका होगी, वहाँ उनका क्या रोल होगा, वो भी बहुत कुछ तय करेगा। हाँ देखिए, इंडिया ब्लॉक तो मेरे को लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए इनका एक अलायंस था स्टेट वाइज, क्योंकि ना इनकी कोई आइडियोलॉजी एक है, और अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का फोकस, दोनों का वोट बैंक एक ही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक लेकर बनी है, और ऐसी स्थिति सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे स्टेट्स में है। आम आदमी के पार्टी के साथ ही नहीं बल्कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका और जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कई जगह वो वोट बैंक कॉमन है। तो मेरे को लगता है कि इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी यहाँ हारती है तो इंडिया अलायंस अगर चलता है तो उसमें कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट में हम कुछ भी बोलें, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 10 साल के अंदर पार्टी बनाना, 10-12 साल के अंदर एक पार्टी बनाना, पार्टी बना के 2 स्टेट्स में शासन करना और उसके बाद 10 साल के अंदर ही नेशनल पार्टी बनना, तो ये मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये एक उनकी हाइट थी। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस समय उनके नेता जेल जाते गए, करप्शन जो इस पार्टी की जो बुनियाद थी वो एंटी करप्शन थी, तो जब से वो चीज़ उनसे अलग हटी तो ये बाकी पार्टी के समान हो गई। तो जब ये बाकी पार्टी के समान हो गई तो इनका जो एडवांटेज था वो आज की डेट में इनके पास है नहीं। तो मेरे को लगता है कि इसके नेशनल एम्बिशंस में भी फर्क पड़ेगा और इनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग सर वो वही हुआ, वो जेल जाना, वो जिस तरह से आरोप लगे, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल द्वारा सुनीता केजरीवाल को आगे कर वो सिंपैथी वोट लेने की, वो सिंपैथी वहां पर लेने की कोशिश की गई हो, लेकिन धीरे धीरे सर, क्योंकि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़, थोड़ी देर पहले हम उसी की बात कर रहे थे, और ये पूरा चुनाव जो है ये वही परसेप्शन, उस परसेप्शन में अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन वही परसेप्शन बना और उसी आधार पर जनता निकली वोट करने के लिए। हाँ देखिए ना कि शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसको कि पूरी दिल्ली ने देखा। एक आम आदमी को लगा कि भाई कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि जहाँ पहले एक शराब की दुकान होती थी, बहुत दूर दूर होती थी, अब अब एक गली में 2-2 शराब की दुकानें थी, एक के साथ एक शराब फ्री। मतलब ऐसा दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि आप शराब की एक बोतल खरीदें और उसके साथ एक फ्री। दिल्ली क्या, मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में भी लोधी रोड जैसा पॉश इलाका, मैं खुद वहां पर रहती थी, मैं ये देखती थी कि वहां पर कभी इस तरह का माहौल नहीं होता था। लेकिन हाँ, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि वहां पर एक दुकान अगर कहीं रही होगी तो वहां पर 2-3, और आप ये देखिए कि घर के नीचे ही वहां पर एक अलग ही माहौल होता था, वो भी लोगों पर असर पड़ा है। हाँ, और वो नाराजगी जो है वो भी देखी गई। हाँ, और देखिए कि लोधी रोड तो चलो एक थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का एरिया है और जो मिडिल क्लास, गवर्नमेंट क्लास वहाँ है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो स्लम एरियाज हैं, जो लोअर तबके के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ उसकी एक गली में जहाँ पहले एक भी दुकान नहीं थी, 4 दुकानें आ गई, एक के साथ एक फ्री, तो उसमें क्या हुआ कि औरतों को उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा। भाई जो इंसान शराब पीता था और उसके बाद फिर झगड़ा करता था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।